हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जी के माध्यिका पर। दोस्तों, आज हम लोग यूनिक बुक से बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। दोस्तों, आप लोग को इस चैनल पे 3 बुक से प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। प्लेटफॉर्म, एडिटोरिया और यूनिक, ये तीनों बुक से दोस्तों प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और डेली प्रैक्टिस करिए, जिससे आप लोग को काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। तो जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्रा, सतलज और सिंधु। उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हुंडू प्रपात निर्मित है। हुंडू प्रपात निर्मित है स्वर्ण रेखा पर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्वर्ण रेखा पर। और हुंडू प्रपात जो है झारखंड राज्य में पड़ता है। ठीक है, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन से सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? टिस्को। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, टिस्को। भारत की तट रेखा भारत की तट रेखा है 6100 किलोमीटर लंबी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है तो गन्ना, कपास और जूट, ये सभी क्या है दोस्तों? नकदी फसल है। और गेहूं जो है ये रबी फसल है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो नकदी फसल नहीं है। गेहूं जो है रबी फसल है। ठीक है, भारत विश्व में दूसरा सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। किस चीज़ का भारत जो है दूसरे सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो चाय का। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, चाय का। ठीक है, भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया गया है? तो भारत और श्रीलंका किसके द्वारा विभाजित किया गया है? पाक जल डमरू मध्य। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो रानीपेट। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रानीपेट। ठीक है, भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मुंबई। और दूसरे स्थान पर दिल्ली, तीसरे स्थान पर कलकत्ता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरे सबसे बड़ा है? तो कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरे सबसे बड़ा है? अफ्रीका। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अफ्रीका। ठीक है, और पहले स्थान पर कौन है? तो एशिया है। ठीक है, साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। क्यों? विकिरण के कारण। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, विकिरण के कारण। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? निम्नलिखित में किस युग्म का मिलान सही है? तो भूमध्य क्षेत्र, जाड़े में वर्षा होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों के शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने किसके साथ उच्च स्तरीय अधिकारी बैठक में भाग लिया? तो किसके साथ भाग लिया? लॉर्ड इरविन के साथ। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। जो समझौता हुआ था, जो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के साथ 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, खरीफ फसलों को किस मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो खरीफ फसल को वर्षा मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कोई वित्तीय बल प्रस्तावित हो सकता है। कोई वित्तीय बल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल लोकसभा। ठीक है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, किसमें वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अन्य मौलिक अधिकार जो है कौन से भाग में है? तो भाग 3
अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णन किया गया है। ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय। और कब की? तो 1916 ईस्वी में। ठीक है। तो याद रखिएगा कि 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ और किसके द्वारा किया गया? तो पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों के ग्राम पंचायतों के संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। न्यायिक पुनर्वलोकन के अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरणों की समालोचना कर सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। तो डी याद रखिएगा कि इसका किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। यानी न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श वर्णित है। एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श वर्णित है। किसमें वर्णित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, संसद द्वारा। ठीक है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो कब तक रह सकता है? 6 महीने तक। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है? तो लोकसभा के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है तो कौन से राज्य में दूसरे और तीसरे स्थान पर है? तो दूसरे और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल है। महाराष्ट्र में दोस्तों 48 और पश्चिम बंगाल में 42। ठीक है। तो महाराष्ट्र में 48 और पश्चिम बंगाल में जो है 42 है। ठीक है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। नीति आयोग एक है। नीति आयोग दोस्तों परामर्शदायी संस्था है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, मिश्रित अर्थव्यवस्था आधारित है। ठीक है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत प्रत्यक्ष कर है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली है वो किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? द स्पीसीज ऑफ
द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने जमींदारों उन्मूलन की नीति का अनुमोदन किया था? कार्यकारिणी कमेटी 1945। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। कथकली की जड़ें किस राज्य में है? कथकली की जड़ें किस राज्य में है? केरल। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तिनकठिया। और दोस्तों चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। तो याद रखिएगा। ठीक है। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सी अधिनियम या एक्ट कहा गया? तो कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा गया? तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। भारतीय रेगिस्तान खाली स्थान पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। भारतीय रेगिस्तान खाली स्थान पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। अरावली की पहाड़ियाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। भारतीय रेगिस्तान अरावली की पहाड़ियाँ पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? बिहार बंगाल से पृथक यानी अलग कब हुआ? तो 1912 में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद की नारा किसने दिया? भगत सिंह। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? रोम। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन सी मीठे पानी झील नहीं है? कौन सी मीठे पानी झील नहीं है? सांभर झील। दोस्तों सांभर झील जो है खारे पानी का झील है जो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? जमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 34 है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। प्लेन स्पीकिंग शीर्षक पुस्तक किसने लिखी? प्लेन स्पीकिंग शीर्षक पुस्तक किसने लिखी? तो एन चंद्रबाबू नायडू। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। संकटग्रस्त जाति संघाई है मणिपुरी हिरनी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किसी खनिज से रेडियम प्राप्त किया जा सकता है? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जा सकता है? पिचबेलेंट। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन पर। और हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर। ठीक है। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है 2CaSO4H2O। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और एक और याद रखिएगा, ये 2 मोल के लिए है और 1 मोल के लिए बोलेगा। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 ½ H2O होता है। ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा और ये भी होता है। ठीक है। और जिप्सम का होता है CaSO4 2H2O। ठीक है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। वायु एक है मिश्रण है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है?
तो असत्य चुनना है दोस्तों। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, जल में अधिक विलय होता है, ये गलत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। बाकी सब सही है। हल्के पीले रंग का पूर्ण होता है, चूर्ण होता है, ऑक्सीकरण होता है, तनु अम्ल प्रक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये तीनों सही है। लेकिन ये जल में अधिक विलय नहीं होता है। ठीक है, तो ये सही हो गया। पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु किसका मिश्रण है? तो दोस्तों पारद धातु जो है किसका मिश्रण है? पदयुक्त मिश्रण धातु होती है। पारद धातु मिश्रण पदयुक्त मिश्रण धातु होती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। कोयले का समान प्रकार है। कोयले का समान प्रकार बिटुमिनस है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? तो क्लोनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्लोनिंग कहा जाता है। स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? स्वर्ण का आणविक सूत्र Au है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। खाली स्थान पौधे में जल परिवहन का कार्य करता है। पौधे में जल का परिवहन कार्य करता है, यानी जल का परिवहन का कार्य कौन करता है? जाइलम। ठीक है, और खनिज पदार्थ पौधे के पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। ठीक है, तो जल का काम जाइलम और खनिज पदार्थों को पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। ठीक है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो किस प्रकार पहचानते हैं? नृत्य से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांते 2 बार विकसित होते हैं? तो कितने दांते 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांते। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, खोखली होती है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, खोखली होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? 29 अस्थियां होती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रोमैग्न मानुस। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है बीजों से और कटा तना से, इन दोनों से मिलता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। जय हिंद।